हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फ्यूचर डॉक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सिचुएशंस सही नहीं है। उस चीज़ को हम समराइज करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ रहा है। जो कुछ भी किया है आंटी ने, वो फेवर में तो नहीं था, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बट क्या ही कर सकते हैं, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें और सुधारी जा सकती थी, और उसी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि नीट 2025 ओवर हो चुका है। बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं शांत बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या एक्शन लें, क्या चुपचाप बैठ रहे हैं, क्या डिसीजन लें। कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ पा रही है। या फिर अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं तो कितने अच्छे मार्क्स को अच्छे मार्क्स कहा जाए, ये भी समझ में नहीं आ पा रहा है। कितना स्कोर को सेफ स्कोर मान के चलें, ये भी जज नहीं कर पा रहे हैं अभी। क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा पा रहा है, सभी अनुमान ही लगा पा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये वक्त बताएगा। देखो, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अगर चीज़ें आपके फेवर में हो रखी हैं या फेवर में नहीं भी हुई हैं, तो चीज़ों को डील तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार चुके हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं उनके लिए भी ही नहीं बना रहा हूँ वीडियो कि जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने नीट का पेपर लिखा है। सभी स्टूडेंट्स, सभी के लिए कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जो कुछ भी हुआ है, थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ रहा है। क्योंकि बच्चों को जो मेहनत करते हुए हम देख पा रहे हैं, उनकी आंखों में जो उनके सपने देख पा रहे हैं, वो तो जिस ट्रेंड को एनटीए फॉलो कर रहा था उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को कर रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत में कमी तो नहीं की थी, बट शायद कुछ कंडीशंस उसके फेवर में नहीं थी। तो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं क्या होने वाली हैं। तो देखो, नीट ओवर हो चुका है, सबको पता है। सभी चुपचाप अपने घरों में बैठे होंगे। कुछ खास समझ आ तो नहीं रहा है। धीरे धीरे पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं। देखो, हमारे पास तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में चीज़ें चल रही होंगी। एक तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा है कि चांसेस टू क्वालिफाई, हाँ, चांसेस हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। बट कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स पर क्वालिफाई होंगे, क्योंकि सभी की माइंड में असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 लेके आएगा और सिक्योरली कह देगा कि हाँ हम क्वालिफाई हो जाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट उन्हीं के बीच में ऐसे भी होंगे जो अपने उम्मीदें छोड़ चुके हैं कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत पेपर या तो नर्वसनेस की वजह से, या टेम्परामेंट उस तरीके का नहीं बन पाया मैं एग्जाम हॉल में, या सिचुएशंस ऐसी नहीं बन पाई उनके फेवर में। तैयारी की थी, बट इतना हाइपर हो चुके थे एग्जाम में पेपर को देख कर के, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि 650 प्लस मार्क्स होंगे तभी हम एमबीबीएस सीट को सिक्योर कर पाएंगे। उसी प्रेशर में आते हुए शायद हो सकता है कि आती हुई चीज़ें उनसे छूट गई और पेपर अच्छा नहीं हो पाया। तो उनके माइंड में चल रहा होगा कि शायद हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में दोनों चीज़ चल रही होंगी। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता तो है नहीं कितने मार्क्स पर हम क्वालिफाई करेंगे। तो हर तरीके का स्टूडेंट्स है, और हर तरीके के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो मैं सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, आपकी चीज़ें फेवर में हुई हों या ना हुई हों, कुछ भी नहीं करना है। टेक ब्रेक, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ब्रेक लीजिए। जो कुछ आप चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, घूमने निकल जाइए। कुछ और एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, कोई गेम्स वगैरह को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, या कुछ अपनी हॉबी है उसको परस्यू करना चाह रहे हो, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 दिन आप उसको परस्यू करिए। क्योंकि इस टेम्परामेंट से जो एग्ज़ाम हॉल में आप अपियर हुए हो, उसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें अगर आपकी चीज़ें ऊपर हावी हो गई तो काफ़ी कुछ डिसीजंस लेने में असमर्थता रहेगी। तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा, जिसने भी नीट का एग्ज़ाम लिखा है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। कुछ अच्छी जगह या तो घूमने निकल जाइए, या कुछ जो कुछ करना चाहते हो आप फ्री टाइम में वो करिए। ब्रेक लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस सोशल मीडिया की चमक से दूर रहिए। क्योंकि यहाँ जो दिखता है वही बिकता है, और यहाँ ज़्यादा दिखाया जा रहा है।
और वो चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट ने फेस किया होगा कि रिवीजन सीरीज चल रहा है, वन शॉट चल रहा है, स्टूडेंट बहुत कुछ करता चला जा रहा है, मेहनत कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ ये वन शॉट चले हैं, लास्ट टाइम रिवीजन चले हैं, ये काम नहीं आए हैं, सब कुछ रखा रह गया। और सच्चाई भी यही है कि कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसको ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीने में 15 दिन में आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। अगर 15 दिन में 1 महीने को क्वालिफाई करना ही होता, ऐसे ही हो सकता था, तो कोई भी स्टूडेंट पूरी साल मेहनत ना करके 15 दिन बिना सोए भी निकाल सकता है और मेहनत कर ले और एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हो सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे 15 दिन नहीं सोए हैं, सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं, लेकिन लोग इस चीज़ को बता रहे थे कि हाँ ये पॉसिबल है। मान लिया लॉकडाउन के बाद 1-2 बार 1-2-3 साल से एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी डाउन हो गया था, तो फॉर्मूला बेस्ड, PYQ बेस्ड, थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, तो ऐसा हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि नहीं, नीट एग्ज़ाम बहुत सिंपल हो गया है, आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। उसमें देखो सभी बच्चों का लॉस हो रहा था कि जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा था उसकी तो हालत ख़राब इसीलिए थी कि वो कितना भी पढ़ ले, 2-3 क्वेश्चंस अगर स्किप कर दिया इन केस गलती से या किसी भी रीजन की वजह से, तो वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो रहा था, क्योंकि वहाँ रेस किसकी लगी हुई थी, वहाँ मैक्सिमम मार्क्स की लगी हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कौन लेके आ रहा है। और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब फुल मार्क्स कौन लेके आ रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल ही वही डाउन हो गया था। तो फ़ायदा जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनको मिल नहीं पा रहा था बेसिकली। जो वन शॉट थे, एग्जाम टाइम लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचे चले जा रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ी फेवर में नहीं हो रही थी। तो इस सोशल मीडिया की चमक दमक से, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, अपने आप को टाइम दो, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करो जो आपको अच्छा लग रहा है। ये टाइम अब वो नहीं है कि टेंशन लेके बैठ जाओ कि सर ये क्या हुआ। अगर इन केस अगर आपका नहीं भी हो रहा है, आपको उम्मीद लग रही है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, कुछ भी कारणवश रहा हो, तो ऐसी हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम सब कुछ ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग थी। ये स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी में अगर आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मैं हार गया, तो आने वाली बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। क्या उनसे लड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो? इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ नीट एग्ज़ाम ही है, सब कुछ डॉक्टर बनना ही है। क्या डॉक्टर के अलावा और कोई प्रोफेशन नहीं होता है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं डॉक्टर मत बनो, किसी किसी का बहुत बड़ा जुनून हो सकता है डॉक्टर बनने के पीछे, बहुत बड़ी मेहनत हो सकती है, बट क्या ही हो सकता है, चीज़ें को अपने माइंड पर हावी मत होने दो। तो मैं यही कहूँगा, आगे कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखो अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर इस तरीके से हैं कि जनरल कैटेगरी में आपको ऐसा उम्मीद लग रही है 550 के अराउंड आ सकते हैं मेरे मार्क्स, या इससे प्लस आ सकते हैं, EWS में 500 प्लस आ सकते हैं, OBC में या SC ST में 450 मार्क्स प्लस आ सकते हैं, तो आपकी उम्मीद है, मोस्टली उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो और आपको सीट मिल सकती है। तो भी आपको रिजल्ट का वेट ही करना है, फालतू का दिमाग ख़राब नहीं करना है कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हो गया तो क्या हुआ। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, रिजल्ट का वेट करना है। तब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। तो ये आपको मैं एक एक्सपेक्टेड बता देता हूँ मार्क्स की रेंज। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है पेपर की अकॉर्डिंग, बहुत सारा चीज़ों को देखते हुए, कि इस रेंज में मार्क्स हो सकते हैं कि कट ऑफ इसके आसपास रहे, और मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि इसके आसपास ही रहेगी। अब दूसरे तरीके के स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो वो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप के बारे में सोच रहे होंगे कि नहीं और ड्रॉप लेना चाहिए। किसी ने एकदम हिम्मत हार गए होंगे, छोड़ दिया होगा कि मैं बहुत साल से लगा हुआ हूँ, बहुत मेहनत भी कर ली, बहुत सब कुछ किया, बट उसके बावजूद भी चीज़ें फेवर में नहीं हुई और आपके मार्क्स उस डिसेंट लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और कुछ सोच रहे होंगे कि नीट प्रिपरेशन को लीव कर दिया जाए।
और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए, क्या ड्रॉप लेना चाहिए, क्या इस नीट प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए, या अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, या क्या ही कुछ करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, ठंडे दिमाग से, आराम से, टाइम लेकर, आराम से सोचना, क्योंकि ये ज़िंदगी है। 10 15 20 मिनट अगर आप ज़िंदगी को अच्छे से एक सही डायरेक्शन में सोचने के लिए दे देते हो, तो एक डायरेक्शन, एक आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि 10 15 20 दिन देने से आपके आने वाली 60 70 साल, अगर आपको डायरेक्शन सही मिल रही है तो कोई गलत नहीं है। तो आप टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए। हताश नहीं होना है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने मेहनत की है, मेहनत करना सीखा है, जज्बात है, जुनून है, सब कुछ है आपके अंदर, तो मेहनत कर लिया है आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ कर सकते हो, मैं एक बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे मौके मिलेंगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए। हताश नहीं होना है, हारना नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्शंस मान सकते हो कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो आई और चलेगी, अब दूसरे के लिए तैयार होना है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, अगर आपकी डिमांड रही तो आगे वीडियो भी बनाएंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हारना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्रॉप ले लेना चाहिए, या कौन स्टूडेंट है जिनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में आपके 400 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं, EWS में 350 से, SC ST में 300 से, इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ड्रॉप भी ले रखे हैं 2 3, और जितना अपना बेस्ट दे सकते थे वो दे चुके हो, और अंदर मोटिवेशन नहीं बचा, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चल रहा हूँ मैं, तो आपको अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। यू शुड लीव नीट प्रिपरेशन। नीट एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है, और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप नीट के लायक नहीं हो तो आप किसी के लायक नहीं हो। आप हो सकता है इससे बहुत अच्छे, बहुत बेटर के लिए बने हुए हो। तो अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। बात कड़वी है मगर सच्ची है, क्योंकि सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स एवव हैं, जनरल कैटेगरी 400 एवव आ सकते हैं या संभावना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस मैच कर लिए होंगे, मार्क्स की अप्रॉक्सीमेट निकाल लिए होंगे कितने आ सकते हैं। EWS में 350 है, OBC में 350 के अराउंड है, प्लस मार्क्स हैं, SC ST में 300 प्लस मार्क्स हैं। उसके बावजूद भी अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है, जुनून है, फैमिली कंडीशंस ठीक हैं, आपको फैमिली अलाउ कर रहा है कि हाँ बेटा हम चीज़ें संभाल लेंगे, तुम दूसरा ड्रॉप ले लो, और आपके ऊपर भरोसा है और आपको खुद के ऊपर भरोसा है, और आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप तक ही है, या 12th के साथ भी दिया है, और इस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ी पॉइंट है आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, तो यू शुड टेक ड्रॉप, यू शुड टेक ड्रॉप। तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अदरवाइज आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए ऑप्शन नहीं बना है, तो बिना किसी देरी के नीट को लीव कर देना चाहिए, क्विट लीव नीट। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में चल रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ कर लिया बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए, 3 ड्रॉप ले लिए, 2 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप ले लिए इवन, और बहुत मेहनत भी कर लिया आपने, अपना बेस्ट भी दे के देख लिया है, बहुत मेहनत कर लिया आपने, चीज़ें जो कर सकते थे वो कर लिया, और फैमिली कंडीशंस सही नहीं है, फैमिली नहीं अलाउ कर पा रहा है कि बेटा और कुछ भी देख लो, बेटी और कुछ भी देख लो। ये भी कंडीशंस बन रही हैं, क्योंकि हर किसी की फैमिली कंडीशंस, फैमिली सिचुएशंस सेम नहीं हो सकती हैं, और इनर मोटिवेशन आपका उस तरीके का नहीं हाई हो पा रहा है कि आप एक ड्रॉप लेने के लिए मोटिवेटेड रहें। आपको लग रहा है कि नहीं, डाउट में हो, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत कम चांसेस है हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक। इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे क्या नीट क्विट करना है या नीट कंटिन्यू करना है। ज़िंदगी का सवाल है, 1 महीना अपने लिए टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में देने के लिए अगर टाइम निकालोगे तो आने वाली 50 60 70 साल
के लिए एक नींव तैयार कर रहे हो। टाइम लीजिए, समझिए, गाइडेंस लीजिए, एक्सपर्ट लोगों से सीखिए, जूनियर्स से सलाह लीजिए। बहुत सारे आपके कलीग वगैरह होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, रिलेटिव्स में होंगे, उनसे सलाह लीजिए कि मेरी ये कंडीशन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कह सकते अच्छा ये स्टूडेंट है ड्रॉप ले लो, ये स्टूडेंट है नीट को क्विट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं कुछ ज़्यादा शब्द तो नहीं कहूँगा, मैं जो कहना चाह रहा था वो चीज़ें मुझे उम्मीद लगती है कि समझ में आ गई होंगी कि सिचुएशन स्टूडेंट के साथ क्या बीत रही है। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ये लाइन मुझे मेरी लाइफ टाइम याद रखना, और इस लाइन का आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, आज नहीं कल, कल नहीं कुछ सालों बाद दिखेगा। मेहनत बेकार नहीं जाती है, मेहनत करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर वो बेकार तो नहीं जाएगी। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो और गाइडेंस वीडियो बनाऊँगा मैं। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े हैं हम, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देने के लिए है। और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए है, क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस लेवल का नहीं सोच पा रहा है जो आगे जो बड़े लोग हैं जो सोच पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ को थोड़ा और आगे हट पहुँच के जी लिया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी इस चैनल पर नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से ब्रेक लीजिए और हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए और घूमिए, आनंद लीजिए बिना किसी टेंशन के। बाय बाय, लव यू ऑल।